वास्तविक जो हमारा मूल अस्तित्व है उसको कैसे पहचाने, अर्थात हम अपने आप को अपने आत्म स्वरूप में कैसे पहचाने। जब तक हमारी आस्था ठोस नहीं हो जाती है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, हे कृष्ण, हे नंद पुत्र नंदलाला कृष्ण, जिस भी अवस्था में रखोगे वो आपकी दया ही है। जब तक इतनी आस्था हमारी हो नहीं जाती है तब तक ऐसी अपेक्षा रखना कि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं कम से कम पूर्ण हो जाए ताकि हम भगवान में मन लगा सकें, ये योग्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। बस ये पहली सीढ़ी है, इसके आगे और सीढ़ियां हमें चढ़नी है। अपने करियर में कैसे हम आगे बढ़ें, अगर ये समझना चाहते हैं तो उसके लिए या किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपका क्या गंतव्य है निश्चित कीजिए। उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेंगी तो वो पहचान लीजिए। आपको रिसोर्सेस क्या लगेंगे, तो पहले गोल पहचानिए आपका, उसके बाद आपको रिसोर्सेस क्या चाहिए, तो लक्ष्य क्या है, सामग्री क्या लगेगी, सामग्री का किस प्रकार से आपको उसे इकट्ठा करना है, उसे आपको संभाल के रखना है और प्रयोग कैसे करना है, वो निपुणता आप में होनी चाहिए, वो दक्षता या उस दक्षता होनी चाहिए, उसमें आपकी प्रवीणता चाहिए, उसमें आपका एक्सपर्टीज। जितना एक्सपर्टीज होगा रिसोर्स मैनेजमेंट में उतना ही आसान हो जाता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। और साथ ही साथ अवधि काल कितना आपने देना है, कितने समय में आपने उसे प्राप्त करना है, ये भी आपको एक सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इतना अवधि काल देना चाहते हैं आप। थोड़ा सा उसमें 2-4 साल ऊपर नीचे या 2-4 महीने ऊपर नीचे या 2-4 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी एक अवधि काल भी निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, अर्थात टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल डिटर्मिनेशन होना चाहिए और एक आपका प्लान होना चाहिए। आपको आपके मन में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि वहां तक आप कैसे पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए आपको कितना प्रामाणिक रहना पड़ेगा। तो आपका स्वयं आपकी जो प्रामाणिकता है, आपकी जो सिंसियरिटी है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम इतना ही आपसे आपको सूत्र देना चाहेंगे, इतना ही हमें ध्यान आ रहा है, मोटा मोटी ध्यान आ रहा है। और इसके सब सूत्र जो हैं इसके और विश्लेषण कभी और कर सकते हैं। ये मोटा मोटी ये जो है मेन हेडिंग्स हैं, गोल डिटर्मिनेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड सिंसियरिटी। आपका खुद का जो डिटर्मिनेशन है, सिंसियर एंडेवर है, वो आवश्यक है। अब अगर आपको आपका संकेत है आत्मदर्शन पर, आपके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, तो यही 4 मुख्य जो विषय हैं उन पर ही ध्यान देना पड़ेगा। आपका लक्ष्य क्या है, आत्म स्वरूप दर्शन करना। तो आत्म स्वरूप होता क्या है, स्वरूप क्या होता है, आत्मा का अर्थ क्या होता है, उसको पूरी तरह से समझना, अपने गोल को समझना, अपने लक्ष्य को समझना, यह हमारा उत्तरदायित्व होता है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दूसरों से समझें और जो दूसरे हमें समझाएं उस पर विश्लेषण कर उस पर उसका एनालिसिस करके हम समझने का प्रयास करें। एक बार वो लक्ष्य मोटा मोटी निर्धारित हो गया है, अब उसके बाद आता है कि सामग्री, उसके लिए किन चीजों की आवश्यकता है। तो अध्यात्म में आवश्यकता होती है एक तो आशीर्वाद की, तो वरिष्ठों का आशीर्वाद, और दूसरी आवश्यकता होती है अपने मन और इंद्रियों का उसे वो ठीक होना चाहिए। मन और इंद्रिय जो हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, ताकि उनके द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि मोटा मोटी हमारे पास मनुष्य जीवन में कितना समय बाकी है, उसमें से कितना समय जो है हम साधक के रूप में, और कितना समय जो है एक प्रगत साधक के रूप में, कितना समय जो है अति प्रगत साधक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं।
तो एक टाइम निर्धारित कर लें और इस प्रकार से जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसे प्राप्त करें, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसे प्राप्त करें। और इन सब के लिए डिटर्मिनेशन और प्रामाणिकता, है ना, दृढ़ निश्चय और प्रामाणिकता, आपकी सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन ये मायने रखेंगे।